अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बात करेंगे हम देवगुरु राशि परिवर्तन को लेकर और 12 राशियों पर हम डिस्कस करेंगे कि 12 राशियों के लिए क्या संयोग यहां पर बनने जा रहा है। तो राशिफल के इस कार्यक्रम में अब हम बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए। खासकर ये आज का कार्यक्रम इसलिए भी यहाँ पर श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि केवल धन और प्रॉपर्टी के ही कारक क्यों, ये विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु को संतान का कारक कहा जाता है और देवगुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। नौकरी, पेशा, व्यवसाय, हर जगह हम देवगुरु का आशीर्वाद लेकर चलते हैं और देवगुरु की कुंडली के अंदर एक विशेष महत्ता होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे च बृहस्पति। अन्य ग्रह खराब होने की स्थिति में भी अगर गुरु की शुभता प्राप्त होती है तो बहुत कुछ प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती हुई नजर आती है। कुंडली मिलान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कई बार कुंडलियों के न मिलने पर हम लोग केवल गुण गणों को ही नहीं अपितु हम देवगुरु को भी प्रधानता से देखते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम लोग इसको सविस्तार चर्चा करेंगे, 12 राशियों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन भी रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, चाहे राशिफल की बात हो, अध्यात्म ज्योतिष की बात हो, वास्तु की बात हो, तमाम प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस राशियों के क्रम में हम राशियों से शुरुआत करें, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देवगुरु की शुभता 12 राशियों पर कैसे कैसे रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, धन के कारक हों, प्रॉपर्टी की बात आए या फिर संतान, वैवाहिक जीवन की, नौकरी की, तो इन तमाम बड़े शिक्षा की बात की जाए, इन बड़े बड़े विषयों पर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो देवगुरु की महत्ता इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इससे पहले यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम राशिफल कार्यक्रम को देखें, खासकर जिनकी कुंडली में ग्रह देवगुरु की स्थिति क्या है उसको देखना महत्वपूर्ण है और आपकी दशाओं का क्या प्रभाव चल रहा है उसको भी देखना आवश्यक है। कई बार हम लोग राशिफल कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसके मूल रूप को, मूल स्वरूप को नहीं समझते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के अंदर हमारी उस ग्रह की प्लेसमेंट क्या है। इसलिए इस रूप में भी इसको ध्यान देना आवश्यक है और इस राशिफल कार्यक्रम को आप जन्म राशि तथा नाम राशि दोनों आधार से चेक कर सकते हैं। तो राशिफल के इस कार्यक्रम में अब हम बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए। फिर से आपको बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि अथवा नाम राशि के आधार पर रहेगा। फिर से इस बात को भी आपको ध्यान दिला दूं कि हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, खासकर देवगुरु की स्थिति जन्म कुंडली में किस प्रकार से है, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें और आपकी दशा काल क्या स्थिति है उस पर भी आपका पूर्ण प्रभाव होना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु, 3 राशियों की इस क्रम में अब हम तुला की बात पहले करेंगे। तुला राशि के लिए आपके अष्टम बृहस्पति रहेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा यह गोचर के अष्टम बृहस्पति हो सकता है थोड़ा सा रोग, थोड़ा सा आदि व्याधि, थोड़ा कुछ समस्याओं को लेकर जन्म दे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, उपाय मैं आपको साथ के साथ बता देता हूं। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार के दिन साबुन और शैम्पू, चाहे नहाने की बात हो चाहे कपड़े धोने की बात हो, दोनों स्थितियों में आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर यहां पर बात करें हर राशि के लिए कुछ ना कुछ शुभ और कुछ ना कुछ अशुभ तो ये निश्चित रूप से रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि तुला राशि तो पता नहीं कितने लोगों की होगी। महत्वपूर्ण बात यही है कि आपके जन्मकालिक बृहस्पति की स्थिति क्या है उसके आधार पर इसको समझना है। अगर वहां शुभ है तो ये अशुभता कम हो जाएगी और अगर वहां भी अशुभ है तो ये अशुभता डबल हो जाएगी। फिर अष्टमस बृहस्पति आपके लिए खराब हो सकते हैं। कुछ लोगों के इस दशा काल में पेट से संबंधित रोगों को जन्म दे सकता है, ऑपरेशन उनके हो सकते हैं, पीलिया होने का खतरा उनको रहेगा। और बहुत बड़ी बात मैं आपको कहूं कि एक महा उपाय के तौर पर देखें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देव, गुरु और ब्राह्मण और बुजुर्गों का आपसे किसी प्रकार से भी अपमान न हो, इसका पूर्णतः आपको
प्रयास करना चाहिए। हालांकि देवगुरु यहां से बैठकर खर्च भाव को देख रहे हैं। मैंने कहा जब इस प्रकार की स्थिति अष्टमस्त बृहस्पति करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपके फजूल के खर्चे, बेहुदे खर्चे हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। खासकर ये जैसे कि रोग में खर्च होना। इसलिए इससे आपको बहुत ध्यान से आपको इस दशा काल को देखना चाहिए, अपनी कुंडली के अंदर देखना चाहिए और प्रॉपर उसके उपाय भी करने चाहिए। दूसरा, यहां पर धन भाव पर दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर कुंडली में कुछ हद तक आपकी जो बृहस्पति वो सामान्य स्थिति में है, तो आप इस सामान्य को यहां पर थोड़ा सहज फील कर सकते हैं, क्योंकि आपके धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि का मतलब होता है कि धन की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस समय व्यक्ति वित्तीय हालातों से जूझता है, धन के अभाव में जूझता है, उस समय परिस्थितियां और प्रतिकूल होती चली जाती हैं, परेशानियां थोड़ा और बढ़ जाती हैं और धन का अभाव व्यक्ति को बहुत बहुत ही परिश्रम और बहुत ही समस्याओं के साथ, बहुत परिश्रम करके भी समस्याओं में डुबाने का काम करता है। इसलिए तुला राशि के जातकों को हताश होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या, बस उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे मैंने आपको फिर से दोबारा दोहरा देता हूं उपाय के लिए, विष्णु शास्त्र का नाम नियमित साल भर करें। मुझे लगता है आपका जो खराब समय भी है वो अभी सही में बदल जाएगा और अनेक प्रकार की असहज जो समस्या आपके सामने आने वाली भी हैं उनसे भी आपको निपटारा मिल सकता है। अगली राशि यानी हम वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक के लिए यह गोचर काल आपका सप्तमस्त रहेगा, यानी सप्तम भाव पर रहेगा। और फिर से वह पंक्ति मैं आपको दोहरा देता हूं, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। केंद्र के बृहस्पति आपके सप्तम हाउस में बैठ करके लग्न को देखेंगे, आपके धन भाव को देखेंगे और पराक्रम भाव को देखेंगे। आप यूं मान के चलिए, आपका परिश्रम करने का जो स्वभाव है वो बढ़ जाएगा। जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आलसीपन के शिकार हो चुके थे, अकर्मण्य की स्थिति में आ चुके थे, उनको भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी। जो आपको लगता है कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे, वो भी आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर उनकी जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। वो शर्त है आपको इसमें थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई नई चेतना के साथ उनको कुछ नए सूत्र देने होंगे। और यूं समझ लीजिए कि अगर धन भाव पर इसकी दृष्टि देखें तो कन्या राशि के साथ वहां पर जन्म हो रहा है। आगम के, इनकम के नए नए स्रोत उत्पन्न होंगे। धन का कोई अभाव इन राशि के जातकों को यहां पर नहीं मिलने वाला है। बहुत ही उत्तम संयोग की स्थिति यहां पर कही जा सकती है। और केंद्र के बृहस्पति लगन पर जब उनकी दृष्टिपात होगी, जब जब चंद्रमा भी यहां पर नीच के होकर के आएंगे, लेकिन तब भी इनको गज केसरी योग जैसा लाभ यहां पर प्राप्त होगा। और जब यहां पर स्वयं के साथ, मीन के साथ में, यहाँ वृषभ के साथ में यहां पर चंद्रमा आएंगे, तो उच्चस्थ चंद्रमा बृहस्पति के साथ में होने से और भी शुभ फलदायक आपके लिए हो सकता है। साल भर में महीने के अंदर जितने भी बार भी चंद्रमा यहां से ट्रांजिट करेगा, गोचर करेगा, 2 से ढाई दिन वो आपके लिए विशेष मुहूर्त रहेंगे। 2 से ढाई दिन आपके लिए विशेष काम के लिए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के यह ग्रह आएगा। उपाय के तौर पर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना ना भूलें, बहुत अच्छा समय रहेगा। अगली राशि के जातकों के लिए देखें तो यह गोचर काल आपके षष्टम भाव पर बनेगा और षष्टम भाव के साथ ही दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी। हालांकि षष्टम भाव के अंदर जिसको कि ऋण का है, रोग का है, रिपु का है, शत्रु का, ये विशेष भाव माना जाता है। देवगुरु जब यहां जाएंगे तो इनमें आपका कहीं ना कहीं आप इनको जीतने में सक्षम हो पाएंगे। ऋण को जीतने में, रिपु को जीतने में, इन सबको जीतने में आप जो है कारगर हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। धन आपके दसम भाव पर जब दृष्टि रहेगी तो राजकीय कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप यदि राजनीतिक कैरियर आपका है, राजनीति से जुड़े हुए हैं या उनके इर्द गिर्द आपका कोई काम चलता है, तो आप उसमें आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर काल कहा जा सकता है। यदि प्रमोशन की बात करें तो उसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। विवाह के लिए बात करें या फिर संतान उत्पत्ति की बात करें, उसका अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। खर्च यहाँ पर अच्छे होंगे, लेकिन मांगलिक और शुभ कार्यों में होंगी। यात्राएं भी संभवतः आपकी बढ़ सकती है और यात्राओं में भी खर्च आपका बढ़ सकता है। बहुत अच्छी बात है कि खर्च होने के साथ साथ में आपकी धन भाव पर दृष्टि है, यानी आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि होने का संकेत सिर्फ इतना है
कि खर्च जहां बढ़ रहे हैं वहां इनकम के स्रोतों में भी वृद्धि हो रही है। इनकम भी आपको कई गुना अच्छा हो रहा है और स्वाभाविक है कि जब इनकम होगा तभी खर्च भी होंगे और इस प्रकार की स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा संयोग यहाँ पर धनु राशि के लिए भी रहने वाला है। आपको 5 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना है। पुखराज आप पहन सकते हैं लेकिन अपनी कुंडली के हिसाब से विचार करके पहने। लेकिन एक सोने का छल्ला आप इस उंगली पर पहन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, सब चीज के लिए अच्छा रहेगा और आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप सबको राधे राधे।